प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत अभ्यास 12H के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि लाभ और हानि से संबंधित हैं। सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को परिभाषित करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य, कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाएगी वही उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा तथा जितने में बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो वस्तु को बेचने में लाभ होता है और लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। इससे हमारा लाभ का सूत्र मिलता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो ऐसी स्थिति में हानि होती है और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इन्हीं दो सूत्रों की सहायता से हम अभ्यास 12H के प्रश्नों को हल करेंगे। देख रहे हैं हमारे दो सूत्र, जिसमें पहला सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और दूसरा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इन दो सूत्रों की सहायता से हम अभ्यास 12H के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए 12H का पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। देखिए पहले का देख रहे हैं, पहला पार्ट है क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 115 रुपये। इसमें हमको लाभ ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं पहले का फर्स्ट पार्ट देखें तो प्रश्न नंबर 1 और इसका पहला भाग दिया है। पहले भाग में देख रहे हैं क्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य बराबर दिया है, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर 115 रुपये। इसमें हमको लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ का सूत्र हम जानते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले हम सूत्र लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप देख रहे हैं मान रख दें, विक्रय मूल्य 115 रुपये है, 115 माइनस क्रय मूल्य 100 है। 115 से 100 घटाएंगे तो बराबर 15 रुपये आ जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे पार्ट में दिया है, दूसरे पार्ट में विक्रय मूल्य 1500 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 1500 रुपये और लाभ 300 रुपये है, लाभ बराबर 300 रुपये। इसमें हमको क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं लाभ का सूत्र पढ़े हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो इसी फार्मूले को लिख करके इसी में मान रखेंगे। तो देख रहे हैं सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देख रहे हैं लाभ 300 है, लाभ के स्थान पर 300 रख देंगे बराबर विक्रय मूल्य 1500 माइनस क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं क्रय मूल्य का यदि हम पक्षांतर करेंगे तो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं क्रय मूल्य माइनस में है, पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस में मिल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर 1500। अब देख रहे हैं 300 पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस में। 1500 से 300 घटाएंगे तो बराबर 1200 रुपये मिल जाएगा। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरे भाग में दिया है, तीसरे में क्रय मूल्य 700 रुपये है, क्रय मूल्य बराबर 700 रुपये और इसके बाद हानि दी है 150 रुपये, हानि बराबर 150 रुपये। अब इसमें हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं,
हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी फार्मूले में हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देख रहे हैं हानि 150 है बराबर क्रय मूल्य 700 और विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य को हम पक्षांतर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे प्लस में मिल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 700 और 150 पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा। 700 से 150 घटाएंगे तो देख रहे हैं 0 और 10 से 5 घटाएंगे 5, बचा 6, 6 से 1 घटाएंगे 5, तो 550 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य का मान होगा। ये तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं चौथे भाग में दिया है क्रय मूल्य 1200, विक्रय मूल्य 1100, तो इसमें हानि का मान निकालना है। तो देख रहे हैं दिया है इसका चौथा भाग क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपये। हमको इसमें हानि निकालना है, तो देख रहे हैं हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी फार्मूले में मान रख देंगे, तो देख रहे हैं क्रय मूल्य दिया है 1200 माइनस विक्रय मूल्य 1100, 1200 से 1100 घटा देंगे 100 रुपये हानि मिल जाएगी। तो ये चौथे भाग का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देख रहे दूसरा प्रश्न है, कह रहा रहीम ने एक घड़ी रुपये 1400 में खरीद कर रुपये 1600 में बेच दी तो उसे कितना लाभ हुआ। क्योंकि हम जानते हैं जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो क्रय मूल्य कहलाता है। तो 1400 रुपये ये क्रय मूल्य का मान है। तो क्रय मूल्य बराबर देख रहे हैं 1400 और 1600 में बेची जाती है, तो बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य बराबर दिया है 1600 रुपये। अब इसमें हमको लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर हम जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देख रहे हैं मान रख देंगे, विक्रय मूल्य है 1600 रुपये, तो देख रहे हैं विक्रय मूल्य का मान 1600 माइनस क्रय मूल्य 1400, 1600 से 1400 घटा देंगे तो देख रहे हैं 200 रुपये लाभ मिल जाएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है गीता ने एक साड़ी रुपये 750 में बेची। क्योंकि बेच रहे इसलिए विक्रय मूल्य होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है 750 में बेच रहे इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 750 रुपये। इससे कह रहा है 125 रुपये की हानि हुई, तो हानि बराबर 125 रुपये। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम सूत्र जानते हैं हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी सूत्र में यदि हम मान रख दें, देख रहे हैं हानि 125 है बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना है माइनस विक्रय मूल्य देख रहे हैं 750 है। तो यदि 750 हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आएगा। तो 750 प्लस 125 यही बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। इस प्रकार से क्रय मूल्य बराबर 750 में 125 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 5 5 2 7 7 1 8
875 तो ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है एक किसान ने एक गाय रुपए 13,000 में खरीदी और रुपए 2,500 की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया है किसान ने 13,000 में खरीदी, इसका मतलब ये क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य बराबर 13,000 रुपए और 2,500 की हानि उठाकर, तो हानि बराबर दी है 2,500 रुपए। देख रहे हैं हानि बराबर 2,500 हमको ज्ञात करना है। किसान ने कह रहा कितने रुपए में बेची, अर्थात विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देख रहे हैं फार्मूले में मान रख देंगे, हानि है 2,500 तो 2,500 बराबर क्रय मूल्य 13,000 माइनस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं विक्रय मूल्य को हम पक्षांतर करेंगे तो राइट हैंड साइड माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में मिल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 13,000 और 2,500 देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा। 13,000 से 2,500 घटाएंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 जीरो मिल गए, 10 से 5 घटाएंगे 5, बचा 2, 2 से 2 घटा तो ये आपका जीरो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 10,500 रुपये ये विक्रय मूल्य होगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। आप देख रहे हैं 5वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 5 में कह रहा हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 रुपये में खरीदी और रुपये 600 उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? तो देख रहे 7,000 में खरीद रहा है और 6,000 मरम्मत में और खर्च हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुल लागत मूल्य दोनों का योगफल हो जाएगा। तो लागत मूल्य बराबर देख रहे हैं लागत मूल्य बराबर मिलेगा उसका क्रय मूल्य प्लस मरम्मत आदि में जो खर्च होता है उसको जोड़ेंगे, क्रय मूल्य प्लस मरम्मत में खर्च, मरम्मत खर्च देख रहे हैं दोनों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा। क्रय मूल्य देख रहे हैं दिया है 7,000 में खरीदती है और मरम्मत में 600 रुपये और लग जाते हैं। तो यदि इन दोनों का योग करें तो देख रहे हैं इसका योग मिल जाएगा। योग करने में 7,000 में 600 जोड़ देंगे, 7,600 रुपये ये उसका लागत मूल्य होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे 6ठे प्रश्न में दिया है, कह रहा डेविड ने एक मकान रुपए 48,000 में खरीदा। उसने उसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा में रुपए 2,000 खर्च किया। उसने उस मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ? तो देख रहे हैं 48,000 में खरीदता है और रंगाई पुताई साज सज्जा में 2,000 और खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले हम उसका लागत मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय यानी अतिरिक्त और जो खर्च लगा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है क्रय मूल्य 48,000 और रंगाई पुताई साज सज्जा में व्यय 2,000। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6। सबसे पहले इसका हम लागत मूल्य निकालेंगे। लागत मूल्य बराबर जानते हैं, लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय अर्थात इसके अतिरिक्त जो अन्य व्यय हुआ है ऊपरी व्यय। तो देख रहे दोनों का मान रख दें। क्रय मूल्य में देख रहे कह रहा है 48,000 में खरीदा और रंगाई पुताई अन्य में 2,000 और खर्च हो गए। तो 48,000 प्लस 2,000
48,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो यही बराबर 50,000 मिल जाएगा। तो 50,000 रुपये लागत मूल्य मिला। और इसके बाद देख रहे हैं 55,000 रुपये में बेच देता है। विक्रय मूल्य 55,000 दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 55,000 रुपये। इस प्रकार से लाभ बराबर होगा, देख रहे हैं विक्रय मूल्य 55,000 माइनस कुल लागत मूल्य 50,000। तो 55,000 से 50,000 को घटा देंगे तो देख रहे हैं इसका मान 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो 5,000 रुपये लाभ होगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से अभ्यास 12H के सभी प्रश्न हल हो गए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।